Nouns. A noun is a naming word. It can name anything: a person, an animal, a place, thing, quality, feeling, an idea, and so on. सो नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है नाउन का मतलब? संज्ञा। सो नाउन होता क्या है? ये एक नेमिंग वर्ड है, मतलब जो चीज़ों को नाम देता है। इट कैन नेम एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ को नाम दे सकता है। ए पर्सन, एक इंसान को, एन एनिमल, एक जानवर को, ए प्लेस, एक जगह को, थिंग, वस्तु को, क्वालिटी को, फीलिंग, जज्बातों को, आइडिया, विचारों को, एंड सो ऑन, और भी बहुत सी चीज़ों को। ओके, क्लियर? नाउन क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को नाम दे सकता है वो होता है नाउन। ओके। Examples: Avinash, city; elephant, table; honesty. Kinds of nouns. सो ये क्या होता है? इसके एग्जाम्पल्स हमें बताए हैं इसने। अविनाश, सिटी, शहर; एलिफेंट, हाथी; टेबल, मेज; ऑनेस्टी, ईमानदारी। जैसे अविनाश क्या एक पर्सन का नेम है, सिटी एक प्लेस का नेम है, एलिफेंट एक एनिमल का नेम है, टेबल एक थिंग का नेम है, ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नेम है। सो इस वे में ये किसी भी चीज़ को नेम देता है। ओके। Nash, city; elephant, table; honesty. Kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. Fifth, abstract noun. सो ये हमें बताता है कि 5 तरीके के नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं कि होते क्या हैं। Proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place, or thing. Example: Shivani is our class monitor. सो वो बताता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होता है नेम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। मतलब एक कोई भी निर्धारित चीज़ हो, निर्धारित जगह हो, निर्धारित इंसान हो, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि शिवानी इज़ आवर क्लास मॉनिटर। शिवानी इज़ आवर क्लास मॉनिटर, उसने कहा कि शिवानी हमारी क्लास की मॉनिटर है, तो इसमें शिवानी है जो, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ओके। In this sentence, Shivani is the name of a particular person, hence it is a proper noun. A proper noun always begins with a capital letter. Common noun. सो अब हमें इसने क्या बताया? जो मैंने आपको बताया था कि शिवानी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। और इसने एक और ये चीज़ बताई है कि जो एक प्रॉपर नाउन है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। ओके। Words denoting persons or things of the same kind or class are called common nouns. Example: The boys are playing in the park. In this sentence, the word boys denote a class, that is, a group of boys. So, it is a common noun. सो अब उसने हमें कॉमन नाउन के बारे में बताया है। कॉमन नाउन क्या होता है? वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास आर कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब ऐसा कोई शब्द होता है जो एक पर्टिकुलर क्लास को या पर्टिकुलर कैटेगरी को बताता है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। तो बॉयज इसमें क्या है? कॉमन नाउन। कि बॉयज से हमें ये थोड़ी पता चलता है कि कौन सा बॉय, कौन सा लड़का। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का बहुत कराता है, हमें पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है Collective noun. The words that denote a collection of persons or things regarded as a unit are known as collective nouns. Examples: bunch, army, gang, flock, crowd, etc. Material. सो अब वो हमें बताता है कलेक्टिव नाउन क्या होता है।
कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो हमें कलेक्शन यानी ग्रुप किसी भी चीज़ का कलेक्शन का बोध कराता है, बताता है। जैसे बंच है, बंच क्या होता है? कीज का होता है। बंच ऑफ कीज सुने आपने? तो मतलब चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा हमें क्या बताता है कि वो एक कलेक्शन है किस चीज़ की? कीज की। तो ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। ये जो वर्ड्स होते हैं उसे कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। इसने एग्जाम्पल दिया है बंच, आर्मी, गैंग, फ्लॉक, क्राउड, एटसेट्रा। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? कलेक्टिव नाउन के। मतलब ये किसी ना किसी चीज़ की कलेक्शन के बारे में हमें बताते हैं। क्लियर? हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Noun. The words which denote a matter or substance of which things are made are material nouns. Examples: gold, silver, wood, iron, cotton, plastic, oil, etc. हमें मटेरियल नाउन पढ़ना है। मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड जो हमें ऐसी पदार्थ के बारे में बताए, ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताए जिससे कोई चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड यानी सोना, सिल्वर चांदी, वुड लकड़ी, आयरन लोहा, कॉटन कपास, प्लास्टिक, ऑयल तेल, एटसेट्रा इत्यादि। क्लियर? ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? ये होंगे मटेरियल नाउन के। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Abstract noun. The names of things which cannot be touched and cannot be seen but can only be thought about or felt are known as abstract nouns. Example: wisdom, beauty, honesty, courage, truth, bravery, anger, etc. नेक्स्ट उसने हमें बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी थॉट अबाउट और फेल्ट आर नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? वो नेम्स जो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उनके बारे में सोच सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि विजडम बुद्धिमता, ब्यूटी सुंदरता, ऑनेस्टी ईमानदारी, करेज साहस, ट्रुथ सच्चाई, ब्रेवरी बहादुरी, एंगर गुस्सा, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये सब चीज़ें हम देख तो नहीं सकते, इनको छू भी नहीं सकते, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं ना। तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स कंप्लीट हुए, राइट? तो अब हम इसको आगे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है? हम नाउन्स को 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Nouns. The nouns that can be counted are known as countable nouns. Examples: 4 boys, 10 houses, 2 pencils, etc. Points to remember about countable nouns. First, they can be quantified by numbers. Second, they have singular and plural forms. Third, we can use a, an, one, or any number before them. Fourth, many can also be used before them at times. सो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। ओके, जैसे कि 4 बॉयज़ 4 लड़के, 10 हाउसेस 10 घर, 2 पेंसिल्स 2 पेंसिल, एटसेट्रा इत्यादि। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट काउंटेबल नाउन। जो चीज़ें हमें काउंटेबल नाउन के बारे में ध्यान रखनी चाहिए वो क्या क्या है? पहली है दे कैन बी क्वान्टिफाइड बाई नंबर्स। उन्हें हम नंबर्स के थ्रू क्वांटिटी दे सकते हैं। दूसरा है उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती है। तीसरा है हम उनके आगे ए एन वन या कोई भी नंबर लगा सकते हैं। फोर्थ है कई बार हम क्वांटिटी की जगह, नंबर की जगह उनके साथ मैनी का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? Uncountable nouns. The nouns that cannot be counted and are usually quantified by words that signify amount are called uncountable nouns. Examples: water, oil, smoke, English, rice, sugar, etc.
Points to remember about uncountable nouns. First, they are quantified by amounts rather than numbers. Second, they have only one form, singular. Third, we cannot use a, an, or one before them. Fourth, we can use much, any, or some before them. सो अब हम पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो ये हमें क्या बताता है, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें मेज़र कर सकते हैं किसी भी अमाउंट में। जैसे वाटर है, पानी, ऑयल, तेल, स्मोक, धुआं, राइस, चावल, शुगर, शक्कर इत्यादि। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो हम अनकाउंटेबल नाउन्स में गिनते हैं। इनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, इसके बारे में हमें याद रखना चाहिए कि हम उसे अमाउंट में मेज़र कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं। इसकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, सिंगुलर। ठीक है, इसके आगे हम ए वन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते। हम उसके आगे मच, एनी वन या सम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे। ओके, नेक्स्ट है Fourth, we can use much, any, or some before them. Fifth, all abstract and material nouns are uncountable nouns. Noun K. सो वो हमें क्या बताता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स होते हैं हमारे, वो सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, हम उन्हें गिन नहीं सकते। फिर है नाउन केस। हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं कि हमारे नाउन केस कौन कौन से हैं। ठीक है, A noun may be used as the subject or the object of a verb in a sentence. It may also be used for showing possession. A. सो जो हमारा नाउन है, संज्ञा है, हम उसे सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के तौर पे भी। ठीक है, किसी भी वर्ब की ऑब्जेक्ट के तौर पे। और इसका यूज़ किस लिए भी किया जाता है, पोजेशन दिखाने के लिए, यानी हक दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। क्लियर। पहला केस है हमारा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Subjective or nominative case. When a noun is the subject of a verb, it is said to be in the subjective case. Examples: A. India, subject, subjective case. 1. Verb, the match. B. Or object of a verb in a subject of a verb. सो हम पढ़ते हैं हमारा सब्जेक्टिव केस क्या था। सब्जेक्टिव केस में वो हमें बताता है कि जब हम अपने नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे हमारा नाउन आता है, तो उसे सब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाता है। जैसे उसने एग्जांपल दिया, इंडिया वॉन द मैच। तो इसमें नाउन क्या था, इंडिया, जो इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। और हमारे सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब दी हुई है, तो ये हमारा क्या, किससे के नाम से जाना जाएगा, सब्जेक्टिव केस के नाम से। ओके, नेक्स्ट है Verb, the match. B. All the girls, subjective case. Brought, verb, books. The noun India is the subject of the sentence A, hence it is in the subjective case. The noun in the nominative case answers the questions who or what with respect to the sentence. सो इसमें हमें ये क्या बताता है, जैसे इसने सेकंड एग्जांपल लिया, ऑल द गर्ल्स बॉट बुक्स। इसमें नाउन क्या है, गर्ल्स। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। और ब्रॉट क्या है, इसमें हमारा वर्ब। ओके, तो जैसे कि पहले में उसने बताया था कि इंडिया सब्जेक्ट है सेंटेंस ए में, तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। जो एक नाउन होता है नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में, वो दो चीज़ों का आंसर देता है, या तो हु का या फिर व्हाट का, या तो कौन या फिर क्या का आंसर देता है सब्जेक्टिव केस नाउन्स में। ओके, नेक्स्ट है B. Objective case. When a noun plays the role of a direct object of a verb in a sentence, it is said to be in the objective case. Examples: A. India won the verb, match, direct object, objective case, against Australia. B.
She stitched. Verb, a dress. Objective case. सो आगे ये क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है जब एक नाउन होता है वो अपना रोल प्ले करता है एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है एक वर्ब के लिए सेंटेंस में, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब इंडिया मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्लियर? एंड सेकंड में उसने बताया जैसे कि सी स्टिच्ड ड्रेस, मतलब वो एक ड्रेस स्टिच करती है। इसमें हमारी वर्ब क्या थी? स्टिच्ड। क्या थी? स्टिच्ड। B. She stitched. ठीक है? Verb, a dress. Objective case. तो उसने ए ड्रेस को क्या बताया? वो ड्रेस हमारा नाउन था, वर्ब के बाद आता तो वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ओके? A noun in the objective case answers the questions what or who after the verb. C. जैसे उसने बताया कि एक ऑब्जेक्टिव केस में जो नाउन होता है वो एक आंसर देता है कि व्हाट और whom के बाद, के बारे में, किसके बाद? वर्ब के बाद। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? वो वर्ब से पहले व्हाट और who का आंसर देता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? वर्ब के बाद आंसर देता है। क्लियर? Dative case. When a noun or a pronoun plays the role of an indirect object in a sentence, it is said to be in the dative case. Examples: A. India won. Verb, the match. Direct object, against Australia. Indirect object, dative case. सो जैसे ये बताता है डेटिव केस क्या होता है, जब एक नाउन एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, तो उसे डेटिव केस कहा जाता है। जैसे उसने बताया इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो वो क्या होगा? हमारा डेटिव केस होगा। क्या होगा? डेटिव केस। The match, direct object, against Australia. Indirect object, dative case. B. He gave. Verb, me. Indirect object, dative case. A book, direct object. D. Possessive object, dative case. A book, direct object. D. Possessive case. When a noun or a pronoun shows possession or ownership, it is said to be in the possessive case. Examples: A. Mary. सो पॉजेसिव केस के बारे में क्या बताता है? जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन उस पर अपना पोजेशन दिखाता है, मतलब हक दिखाता है किसी भी इंसान का, तो उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है मैरीज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैरी की ड्रेस बहुत सुंदर है, तो इसमें नाउन क्या है? मैरीज। तो वो एक हमारे पास क्या हमें दिखा रहा है? पॉजेसिव केस दिखा रहा है, क्योंकि वो एक पोजेशन दिखा रहा है। कैसे पता चला हमें? ये मैरीज से। ठीक है? सो इस तरीके से वो अपना एक पोजेशन दिखा रहा है चीज़ पे, तो ये क्या हुआ? एक पॉजेसिव केस हुआ नाउन का। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर का पूरा रीडिंग था। आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ही बताया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से देखें और इसे दोबारा रिपीट करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, थैंक यू।